यस मैम। ठीक है, इससे पहले आपके टीचर्स ने जो कंप्लीट करवाया वो चैप्टर्स देखो, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपके हिस्ट्री में 3 चैप्टर हो चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने कंप्लीट करवाया लास्ट सेकंड वीक, राइट? यस मैम। ओके। यस मैम। ज्योग्राफी का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा मुझे बताया गया है कि मैम ने 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। नो मैम, अभी हमें थर्ड चैप्टर नहीं करवाया। फोर्थ हो चुका है, मिनरल और पावर रिसोर्सेज वाला। यस मैम, वो तो आपने करवाया था ना। अच्छा हाँ, मैंने Yes, स्टार्टिंग में ma'am. करवा दिया था, राइट। और सिविक्स में कितने चैप्टर हो गए? सिविक्स में मैम फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। थर्ड हो गया? नो मैम, थर्ड नहीं हुआ। फिफ्थ हुआ है ना, दी जुडिशरी तो मैंने ही करवाया है। आपके एग्जाम में आ रहा था इसलिए शायद जुडिशरी चैप्टर स्टार्टिंग में ही करवा दिया था, वीडियोस उसकी सेंड की है, याद करो। वीडियोस क्या ऑनलाइन क्लासेस हुई है, ऑफलाइन दोनों में पढ़ाया है वो चैप्टर मैंने। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने ज्योग्राफी की थर्ड चैप्टर से। चैप्टर नेम है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, पेज नंबर 144। फटाफट से ओपन कर लीजिए अपनी बुक का पेज नंबर 144। और पढ़ लिया सभी ने? यस। चलिए, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो भी हमारे उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो। इसके अलावा क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, कितने विभागों में डिवाइड किया गया है इसको। इसके अलावा इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, कैसे हमें इसे कंजर्व करना है, कैसे इसकी रोकथाम करनी है, वो सब पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वाइल्ड लाइफ को कैसे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। और फिर इसकी भी कंजर्वेशन पढ़ेंगे कि कैसे हमें इसकी रोकथाम करनी है, कैसे इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, टॉपिक्स क्लियर हो गए? तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। आप सभी को पता है ये हमारे देश में, हमारी कंट्री में, इवन हमारे वर्ल्ड में कितने इंपॉर्टेंट है। तो हमें नेचुरल वेजिटेशन हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज का काम करते हैं। प्लस दे exist in the biosphere, a place where the lithosphere, hydrosphere and the atmosphere meet। ये सभी आपको पता है कि हमारे नेचुरल वेजिटेशंस हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। ये हमारे बायोस्फीयर में भी होते हैं, लिथोस्फीयर में भी रहते हैं, हाइड्रोस्फीयर एंड हमारे एटमॉस्फेयर, इन सब जगह पर नेचुरल वेजिटेशंस और नेचुरल वाइल्ड लाइफ चीजें या वाइल्ड लाइफ जीव जो है वो सब देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्या क्यों ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ इज इमेंस इन द लाइफ ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीव है। ह्यूमंस उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। वेट वेट स्टूडेंट्स नहीं सर, बैटरी लो हो चुकी है इसकी, तो वो चार्ज एप्लीकेशन एसएस
अच्छा सर इसे थोड़ा आगे कीजिए ना, तो मैं ये सेट कर सकूं लैपटॉप को यहाँ पर। थैंक यू। ओके स्टूडेंट, सॉरी नेटवर्क इशू प्लस आपकी बैटरी लो, सब चीजें एक साथ। चलिए सभी कैमरास ऑन कर लीजिए। मैं क्लियरली आज ऑन कर रही हूँ 8th क्लास। मैंने आप सभी को कहा है अगर कैमरास ऑन नहीं होंगे तो अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो अटेंडेंस चाहिए हो तो प्लीज कैमरास ऑन करके रखिए। चलिए इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे हम लोग नेचुरल वेजिटेशन की और वाइल्ड लाइफ की। द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज इमेंस इन द लाइफ ऑफ ह्यूमंस। लोगों की जो हमारी इमेंस है, हमारी इम्यूनिटी है, उसको बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है। प्लांट्स प्रोवाइड विद, आप सभी को पता है कि प्लांट्स हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन, आइटम्स ऑफ डेली यूजेस, हमारे खाने पीने की चीजें, फूड, और जो भी हम डेली में यूज करते हैं लाइक फर्नीचर और सारी चीजें, वो सब चीजें हमें प्लांट से मिलती है। ठीक है। फूड इन द फॉर्म ऑफ cereals, pulses, vegetables, fruits, etc. and other articles like timber, firewood, resin and medicines। ये सब चीजें भी हमें प्लांट से मिलती है। हमारी मेडिसिन हो गई, हमारी फायरवुड हो गई, हमारे टिम्बर्स लकड़ी हो गई, हमारे फर्नीचर के लिए सब चीजें हमें प्लांट से मिलती है। बिसाइड्स प्लांट्स चेक सॉइल इरोजन। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा, आप लोगों ने 7th में पढ़ा होगा, सॉइल इरोजन को किसके थ्रू रोका जा सकता है? मिट्टी के बहाव को। सॉइल इरोजन मतलब अगर प्लांट्स लगा दिए जाएं तो मिट्टी को जकड़ के रखा जा सकता है, मिट्टी को रोका जा सकता है। अदरवाइज अगर जब भी फ्लड वगैरह आता है तो मिट्टी उसके साथ बह जाती है। तो इसलिए सॉइल इरोजन या प्लांट्स हमारे सॉइल इरोजन को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारी ग्लोबल वार्मिंग को। जो अगर प्लांट्स होते हैं तो बोलते हैं ना ऑक्सीजन ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है। जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो जाती है। प्रिवेंट फ्लड्स, बाढ़ को रोका जा सकता है। दे ऑल्सो सपोर्ट द लिवलीहुड्स ऑफ अ नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स। इसके अलावा ये सपोर्ट करते हैं जो भी हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज होती है। ट्राइबल कम्युनिटीज यानी हमारे वो लोग जो जंगलों में रहते हैं और जंगलों के आसपास अपने रहते हैं, उन सब कम्युनिटीज को, जो फॉरेस्ट में रहते हैं उन सबको बढ़ावा देती है, यानी उनको सेव करके रखती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है। नेचर एंड इट्स फॉरेस्ट और ऑल्सो प्रोवाइड होम टू द वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा जो नेचर है वो वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करती है। वाइल्ड लाइफ की जो घर होता है, सभी को पता है वाइल्ड लाइफ कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में। ठीक है। तो जो हमारी नेचर है, जो वो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ रहते हैं तो उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करती है, वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करती है, प्रोवाइड करती है घर। एनिमल्स प्रोवाइड्स अस मिल्क, मीट, एग्स, हनी, फर, फेदर एंड हाइड। ये सब चीजें आपको पता है एनिमल्स से हमें क्या क्या चीजें मिलते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह सब एनिमल्स के हैं। ठीक है। इसके अलावा मीट हो गया, एग्स हो गए, ये हमारी फर हो गई, फेदर, इसके अलावा फेदर्स हो गई, ये सब चीजें हमें किससे मिलती है? हमारे एनिमल्स से। ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर अ प्लगिंग एंड बीस्ट ऑफ बर्डन। ये सब चीजें भी आपको पता है कि एग्रीकल्चर में जब हम लोग एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो प्लगिंग के लिए किसे यूज करते हैं? बैल वगैरह को, एनिमल्स को यूज करते हैं। ठीक है। हल वगैरह खेतों को जोतने के लिए, उन सब में हमें एनिमल्स की यूज होती है। इसके अलावा जितने भी हम कार्ड्स बनाते हैं, वो ये हमारी हॉर्स कार्ड हो गई, जो हमारी ये जितनी भी कार्ड्स होती हैं, ठीक है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो कार्ड्स बनाए जाते हैं, वो सब किसके थ्रू चलाई जाती है? एनिमल्स के थ्रू। वो भी वाइल्ड लाइफ में आती है। ठीक है। डेड एंड द डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड ह्यूमस टू मेक द सॉइल फर्टाइल। आपको पता है जो भी खराब हो जाते हैं, सड़े हुए प्लांट्स होते हैं, या जो भी डिकेइंग खत्म हो चुके हैं वो प्लांट्स होते हैं, उन सबको जब हम, एनिमल्स भी इवन डेथ हो जाती है तो वो सब चीजें जमीन में दबा दी जाती है। ठीक है। जितनी भी चीजें जब
जमीन के अंदर दबा दी जाती है, तो ये हमारी जो सॉइल है, जो हमारे खेतों के लिए मिट्टी जो होती है हमारी खेती करने के लिए, उस सॉइल को भी ये फर्टाइल करती है। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, तो ये दोनों ही चीज हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमें स्टार्टिंग से लेकर, यानी उनके मरते जब वो खत्म हो जाते हैं उसके बाद भी लोगों को बढ़ावा देती है, लोगों के हेल्प करती है। Animals help in maintain the balance in a ecosystem through food chain and food web. इसके अलावा जो एनिमल्स हैं वो हमारे इकोसिस्टम को भी मेंटेन करके रखती है। फूड चेन मतलब जो खाना वगैरह प्रिपेयर किया जाता है या खाना बनाया जाता है उसके थ्रू। The interaction between plants and animals with their environment is called a ecosystem. इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इकोसिस्टम किसे कहते हैं? जब प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कनेक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, उस एनवायरनमेंट को बोलते हैं इकोसिस्टम। ओके, नेक्स्ट यहाँ आप कुछ पिक्चर्स में देख सकते हैं, सब फूड्स वगैरह बताए गए हैं, प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें प्लांट से चीजें प्राप्त होती हैं वो, और फूड्स वो प्रोडक्ट्स जो एनिमल से। लेफ्ट साइड आपके प्लांट से चीजें प्राप्त होती है वो सब मेंशन है, और जो इधर राइट साइड पे मेंशन है वो सब आपको एनिमल से मिलती हैं चीजें। ठीक है, टॉपिक क्लियर हुआ ये सभी को, क्यों हमारे लिए वाइल्ड लाइफ और जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है वो इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर, यानी क्या क्या चीजें इसको प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू द ओरिजिनल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया ग्रोइंग विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंसेस। नेचुरल वेजिटेशन जो होती है ये बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेयर के अपना काम करती है। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन में किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है, तो वहां पर वो यही बोल रहा है हमारे आसपास के जो एरिया ग्रोइंग करते हैं वो एरिया नेचुरल वेजिटेशन अपने आप ही बढ़ाते, अपने आप को, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती है और कम होती है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक फैक्टर। जो भी नेचुरल वेजिटेशन है वो किस किस चीज पर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है हमारे आसपास का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए। किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सनलाइट की नीड होती है, एयर की नीड होती है, ठीक है, वाटर की नीड होती है। ये सब चीजें जो भी है ये इफेक्ट करती है हमारे प्लांट्स को ग्रो करने में। तो सबसे पहला उसमें क्या है जो हमारे प्लांट्स को इफेक्ट करता है, नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करता है। फर्स्ट इज क्लाइमेट फैक्टर, ठीक है, लाइक टेम्परेचर और मॉइस्चर कैसा है उस एटमॉस्फेयर का वो, because plants require air, sunlight and water and nutrients to grow। ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए उन्हें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं उन्हें? प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं क्लास? क्लाइमेट में से, और जो हम उन्हें देते हैं पानी और उनमें से उनको मिलते हैं। सॉइल, जो भी जिस मिट्टी में वो प्लांट्स को हम उगाते हैं उस सॉइल से उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें एक वेजिटेशन को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। There is a wide variety of a natural vegetation because of factor influence the growth of plants vary from place to place. These factors are as follows। अब हम कहते हैं कि हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है ना वो अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के, तो हर डिफरेंट जो नेचुरल वेजिटेशन है उनको अलग अलग प्लेसेस पे उगाया जाता है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट। ठीक है, कैसा मॉइस्चराइजर है, कैसा टेम्परेचर है, उस चीज के अकॉर्डिंग ही वहां पर उस तरह की वेजिटेशन की जाती है। तो इसके लिए अलग अलग चीजें अफेक्ट करती हैं। तो हम यहाँ पर वही पढ़ेंगे कैसे कौन कौन से प्लेस पे किस प्रकार के नेचुरल वेजिटेशन होते हैं और वो नेचुरल वेजिटेशन कैसे अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है रिलीफ ऑफ द लैंड। जमीन कैसी है, जहां पर हम प्लांट्स को उगा रहे हैं वहां की सॉइल कैसी है, कैसे इफेक्ट करती है, वो सब चीजें पढ़ेंगे। सेकंड क्लाइमेट, क्लाइमेट में हम क्या पढ़ेंगे, वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां मॉइस्चराइजर कैसा है, मतलब किसी प्लांट्स को उगने के लिए नमी की जरूरत होती है तो कहीं एकदम सूखे की जरूरत होती है, ऐसे मॉइस्चराइजर और टेम्परेचर डिपेंड करता है, अफेक्ट करता है। थर्ड हमारा आता है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन, मतलब उस क्षेत्र की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है, तो ये ह्यूमन फैक्टर्स आ जाते हैं। फर्स्ट हम
वन बाय वन पढ़ते हैं। फैक्टर सब लोगों को क्लियर हो गए, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा रिलीफ ऑफ लैंड, मिट्टी सॉइल कैसी है। सेकंड हमारा क्लाइमेट, टेम्परेचर मॉइस्चराइजर कैसा है। और थर्ड इज हमारा ह्यूमन फैक्टर, हमारे वहाँ की जो भी रीजन है, जिस रीजन की डिस्कशन हो रहा है, वहाँ की डेवलपमेंट कैसे हुई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अ नेचुरल वेजिटेशन। क्लासिफिकेशन में हम यहाँ पढ़ते हैं सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन कैसे होते हैं। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन से फॉरेस्ट आते हैं, उन सब के बारे में हम लोग अभी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद classification of a natural vegetation. Natural vegetation can be classified into forest, जंगल, ग्रासलैंड, जो घास वाले क्षेत्र होते हैं ना, जहाँ पर हरी घास वगैरह ज्यादा होती है, ग्रासलैंड उन्हें बोलते हैं। श्रब्स, जहाँ पर बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं, प्लांट्स उगाए जाते हैं वो। एंड ट्रीज होते हैं। डेजर्ट, डेजर्ट आप लोगों को पता ही है, जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है। एंड टुंड्रा वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन जहां पर आप कह सकते हो आइस होती है, बर्फ वगैरह वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, वहां पर किस प्रकार की वेजिटेशन होती है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। इसे डिवाइड